देश के लिए तो मोदी को नाम हम जब मरते जीवन लेंगे कि देश के लिए बहुत आगे बढ़ाया है। मरते दम तक मोदी का नाम लेंगे इसलिए कि बहुत देश के विकास के काम किया है। अब ये राजा का बेटा ही राजा हो, ये कहीं कतई बिहार की जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। अनपढ़ को मुख्यमंत्री बिहार स्वीकार करने वाला नहीं है। अनपढ़ कह रहे हैं आप? जी, जो 9वीं फेल हो, जिसने मैट्रिक नहीं पास किया हो, उससे बिहार क्या उम्मीद रख सकता है। पहले क्या था कि गुंडागर्दी जो होता था, कोई क्रिमिनल जो है क्राइम करता था और उसका डील क्या होता था, मुख्यमंत्री आवास से। अभी जो है क्रिमिनल क्राइम तो कर रहा है, लेकिन उसको डील कौन कर रहा है? प्रशासन। 24 घंटे के अंदर में पकड़े जा रहे हैं। है हिंदुत्व की राजनीति करता है बीजेपी, करेगा। खुश होना चाहिए। हाँ, खुश होना चाहिए, करेगा, कहे नहीं करेगा। हर हिंदू के लिए मरना कौन बड़ा गुनाह है? तो क्या उनकी पार्टी जो है सो उनके घर का पार्टी है, पूरे बिहार का पार्टी नहीं है, देश का पार्टी नहीं है। घरे में उनको सारी नेता पैदाइशी कर लेना है और घरे के आदमी मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी दुनिया संसार बना देना है और जंगल राज का बढ़ावा देते जाना है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं बिहार की राजनीति को कवर करने के लिए आया हुआ हूं और बिहार के लोगों से उनके मन की बात जानेंगे कि इस बार बिहार में कैसा माहौल देखने को मिलता है। और इसी क्रम में मैं इस वक्त सोनपुरा के भरपूरा गांव है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कि सोनपुर में क्या माहौल है। सोनपुर ये वही सोनपुर है जहाँ के मेले के बारे में मुझे लगता है लगभग दुनिया ने सुन रखा है कि नहीं। तो एक बात बताइए साहब, इस बार सोनपुर के जो लोग हैं वो मेला, जो ये चुनावी मेला है, उसमें किस तरफ जाने वाले? ये एनडीए की तरफ जाएंगे, लोग मन बना चुके हैं। अच्छा। और नीतीश जी बिहार में और प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उस दृष्टिकोण से पिछले से भी ज़्यादा वोट से और सीट यहाँ जब भाजपा को, एनडीए को आने वाला है। अच्छा। और एनडीए पुनः सरकार बनाएगी, ऐसी हम लोगों की शुभकामना भी है, ऐसा सोच भी है। अच्छा जी। एक बात बताइए, एक तरफ तो आपने कहा कि एनडीए सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ तेजस्वी बाबू जो है वो कह रहे हैं कि मुझसे बढ़िया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, मैं युवा चेहरा हूं। नीतीश बाबू तो बहुत उम्र का, उनका उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो संभाल पाएंगे नहीं, कुर्सी नहीं संभाल पाएंगे, ये भी एक डाउट हो रहा है उनको। ऐसा कुछ नहीं है। उनके माताजी को, उनके पिताजी को भी दिखा, बीच में सब कुछ इधर उधर हो गया था, उनको भी लोग देख लिया। वही लालू यादव और राबड़ी देवी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। इसलिए अपने आप को युवा कहते रहे। अनपढ़ को मुख्यमंत्री बिहार स्वीकार करने वाला नहीं है। अनपढ़ कह रहे हैं आप? जी, जो 9वीं फेल हो, जिसने मैट्रिक नहीं पास किया हो, उससे बिहार क्या उम्मीद रख सकता है। और अभी वर्तमान में नीतीश जी कुशल शासक है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बिहार के लोगों के लिए, सब जाति सब लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए उनके तरफ झुकाव है। एनडीए सरकार बनाएगी, पुनः बहुमत में आएगी। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो कह रहे हैं मैं 9वीं फेल नहीं हूँ। जब प्रशांत किशोर ने उनसे कहा कि वो 9वीं फेल है, तो कहते हैं मैं 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास हूँ। हो सकते हैं, अब उनका सर्टिफिकेट जांच करें। मैट्रिक तो नहीं है ना। बिहार में या कहीं भी मैट्रिक से नीचे को अनपढ़ ही कहा जाता है, साक्षर नहीं कहा जाता। जो मैट्रिक पास करेगा, साक्षर की गिनती उसी की होती है। तो अभी तो उस शिक्षा के दृष्टिकोण से वो अनपढ़ व्यक्ति है, और अनपढ़ को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। अनपढ़ को स्वीकार नहीं करेगा। बताइए भाई साहब, अनपढ़ को स्वीकार नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिहार अब दुनिया जो है डिजिटलाइजेशन के तरफ जा रही है। जाहिर सी बात है, एक 9वीं पास को आप जो है एक प्यून के लिए भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, किसी रिक्वायरमेंट में जाते हैं, तो 9वीं पास के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो पूरा राज्य चलाने की बात है। किसी राज्य का मुखिया अनपढ़ हो, 9वीं पास हो, ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी इतना काम किए हैं पूरे राज्य के लिए, हम भी वैसा ही काम करें। उनके पिताजी तो ऐसा काम किए हैं कि शाम 5 बजे के बाद घर से लोगों का निकलना दुर्लभ था। महिलाओं को छोड़ दीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हम पुरुषों का भी 5 बजे के बाद निकले, कब कहाँ किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता था। उस समय जो है अपहरण उद्योग चलता था, फिरौती, डकैती, इसका उद्योग चलता था। आज फिर से हम उसी जंगल राज में बिहार की जनता कतई नहीं जाएगी, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। हम लोग डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, एकदम पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग बनाएंगे। अच्छा, डबल इंजन पे आपको इतना काहे भरोसा होता है? लोग कहते हैं मोदी जी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। मोदी जी और नीतीश जी का जो गठबंधन है, आप यहाँ एक चीज़ विकास का जो पिछले नीतीश जी के शासन काल में जो जंगल राज के दौर से आज जैसे गाड़ी जो पटरी पे आया है, विकास की रफ्तार जो पकड़े हुए है। राजधानी में देखिए मेट्रो का कहीं कुछ था नहीं, आज मेट्रो अगस्त में
चालू होने वाला है, ट्रायल में आ गया। वैसे वैसे जो काम है, अभी 125 यूनिट जो है बिजली फ्री हुआ, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। उससे पहले एक और योजना आई है, जो 400 रुपया वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया गया। वृद्धा पेंशन को 1100 रुपया किया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। ये सब बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का अरे काम है। रेबड़ी है, फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं नीतीश कुमार और कुछ भी नहीं है। वो भी नहीं कर पाए ना, वो भी नहीं कर पाए। उन्होंने दिया क्या बिहार को? सिर्फ जंगल राज के अलावा जो है तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ के उन्होंने दिया क्या? उनके दल में, राष्ट्रीय जनता दल में क्या तेजस्वी से बढ़ के कोई अच्छा नेता नहीं है? कोई उससे सुयोग्य नेता नहीं है। लालू जी का जब वक्त खराब था तो उन्होंने राबड़ी देवी को बना दिया, अपने जगह अपनी पत्नी को बना दिया, सीएम मुखिया के पद पे बैठा दिया। क्या उनके दल में उनसे योग्यता लायक कोई नहीं था कि उस जगह को फिर संभाल सके? फिर आज जो है पुत्र को बना रहे हैं। अब ये राजा का बेटा ही राजा हो, ये कहीं कतई बिहार की जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ना केवल अब तेजस्वी यादव, सामने की तरफ अब प्रशांत किशोर जैसे नेता भी आ रहे हैं, उनके बारे में? अभी प्रशांत किशोर अभी यहाँ बिहार की राजनीति में नए नए आए हैं। यहाँ अभी उनका कोई छवि है नहीं। अभी जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी का यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के हैं, उन पे भरोसा बिहार की जनता करती है। और साथ में नीतीश कुमार। क्या दे दिया मोदी जी ने? खाली मोदी मोदी सुनने को मिल रहा है। मोदी जी इस देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक पहचान खड़ा किए। ठीक है, क्या कहेंगे साहब? मोदी जी इतना क्या नाम कर दिए कि बिहार में खाली मोदी मोदी हो रहा है? मोदी जी तो मेरे लिए कुछ नहीं किए, देश के लिए किए। तो देश के लिए किए तो उनका तो गुणगान करना ही पड़ेगा ना। मोदी जी, नीतीश जी ने आज राशन कार्ड जो उपलब्ध है उस पर 1000 रुपया इस महीने से राशन कार्ड पे आएगा। तो कितना अब हर जनता के लिए इतना किया जा रहा है, कम थोड़े है। अच्छा, इतना काम किया जा रहा है। तेजस्वी बाबू कह रहे हैं हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो बिहार में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मैं युवा हूं और मैं युवाओं का दर्द समझ रहा हूं कि उनको पलायन पे जाना पड़ता है। हर एक निर्दलीय भी खड़ा होता है तो हारने के लिए थोड़े खड़ा होता है। वो क्या कहता है कि हम जीत रहे हैं। कहीं भी उसकी जमानत जब्त होता है फिर भी कहता है, उसी तेजस्वी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बनना उनका नहीं है, सपना में भी नहीं है। सपना में भी नहीं? सपना में भी नहीं है। ऐसा कहे कह रहे हैं वो भाई लालू यादव के बेटे हैं इतना। लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोले, उसमें चरवाहा का काम न होगा? कहाँ कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ बनवाए? यहीं बगल में चरवाहा विद्यालय का ज़मीन एक्वायर किया गया। कहाँ ये वो हवाई अड्डा के लिए एक्वायर किए, चरवाहा विद्यालय के लिए। तो हम कैसे देंगे चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए? उनको किस मुद्दा पे दिया जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के अगर क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ लालू यादव का कितना वर्चस्व, या तेजस्वी यादव का, या फिर उनके पार्टी का ही? लालू यादव का कुछ नहीं है, उनका कुछ जाति का है और उसके अलावा किसी का नहीं है। मतलब जातीय राजनीति चल, जाति का उनका है और वोट बैंक उनका नहीं है। जो है जात का है, कुछ 5% 10%, वो उसमें भी लमसम 50% एनडीए के पक्ष में है। उनके जाति में भी 50% एनडीए के पक्ष में है और 10% 25% बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण पूरा मेरे कहवे करेंगे ना। कोई भी हारने वाला वही कहता है। कोई भी हारने वाला यही कहता है कि हम जीत रहे हैं, भले अब आउट हो जाए। वो प्रशांत किशोर भी अभी देखिए उपचुनाव में भी अपना रंगत दिखाए, उपचुनाव में खड़ा हुए थे। अभी देखिए पूरा वो भी सामने आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि हमें 143 से कम आएगा तो हम समझते हैं कि हार। अच्छा, बीजेपी के ऊपर जो हिंदुत्व की राजनीति के आरोप लगती है, बिहार में क्या हाल है उसका? हिंदुत्व की राजनीति के आरोप क्या लगना है? हिंदुत्व की राजनीति करता है बीजेपी, करेगा। खुश होना चाहिए। हाँ, खुश होना चाहिए, करेगा, काहे नहीं करेगा। हिंदू के लिए मरना कौन बड़ा गुनाह है? तो क्या, अरे मुसलमान अपनी जाति के लिए करता है, हम हिंदू हैं तो हिंदू के लिए गर्व करना, गर्व काहे नहीं करेंगे? तो मतलब मोदी जी और सब बिहार के लिए, हिंदू के लिए कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अभी तक में 5 दौरा हो गया, हर दम बिहार के लिए कुछ न कुछ लेके आए हैं। बिहार में जब दौरा किए हैं तो कुछ न कुछ बिहार को गिफ्ट में दिए हैं। तो और क्या चाहिए? उसी तोहफे पे पूरा भरोसा? उसी तोहफे पे नहीं, विकसित करने के लिए दिए हैं। हम
पर्सनल हमको देते तो कहते कि हमको पूरे बिहार को विकसित करने के लिए दे रहे हैं। आज पटना जाइए, कहीं भी पहले सोनपुर का स्थिति देखिए और आज का सोनपुर का स्थिति देखिए बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है साहब। बताइए क्या कहेंगे, क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में विकास हो रहा है। कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। कहाँ कर रहे हैं? कह रहे सुशासन बाबू अब नहीं रहे, कुशासन बाबू। बिल्कुल सुशासन बाबू है, हर जगह विकास वही कर रहे हैं। आपको कहीं भी देखिए, रोड देखिए, बिहार में जो पहले रोड की व्यवस्था थी, रोड पे गाड़ी नहीं चल पाती थी। हाँ। आज जो है अभी पटना से आपको आने में 20 मिनट लगा है। हाँ। और आज से जब लालू यादव राज था तो 4 घंटे में पटना से आते हैं यहाँ पे आप। सोनपुर में बिल्कुल ये स्थिति थी, 4 घंटे लगते थे सोनपुर। 4 घंटे ही लगते थे और 4 घंटे में पहुँच जाए तो आपका सौभाग्य होगा। अभी जो 20 मिनट में आप सफ़र तय करके आए हैं, हाँ। उस सफ़र को हम लोग 4 घंटे में तय करके पटना पहुँचते थे। अच्छा एक बात बताइएगा, बिहार में गुंडागर्दी की बड़ी बात चलती है, तो क्या नीतीश बाबू के शासनकाल में भी वो गुंडागर्दी चल रही है? देखिए, गुंडागर्दी तो नहीं चल रही है। पहले क्या था कि गुंडागर्दी जो होता था, कोई क्रिमिनल जो है क्राइम करता था और उसका डील क्या होता था? मुख्यमंत्री आवास से। अभी जो है क्रिमिनल क्राइम तो कर रहा है, लेकिन उसको डील कौन कर रहा है? प्रशासन। 24 घंटे के अंदर में पकड़े जा रहे हैं। और पहले क्या होता था कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता था और उसका डीलिंग होता था मुख्यमंत्री आवास से। अपराधी जो है किडनैप करता था, उसका डील होता था मुख्यमंत्री अपराध से, कितना पैसा लेके उसको छोड़ना है। बिल्कुल। रोहिणी आचार्य की जब शादी थी, पूरे पटना का जो है दुकान लूट लिया गया था उनके शादी के सजावट के नाम पे। हर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा, पता लगाइए, आप मीडिया से आए हुए हैं, पता लगाइए। रोहिणी आचार्य ये सुने हैं आप तो बहुत उम्र दराज है, आप ये सब चीज देखे कभी? बिल्कुल। क्या सब होता है? कार का, जीप का, समूचा का एजेंसी लूट के और समूचा दे दिया जाता था। डर के मारे बोलता भी नहीं था एजेंसी वाला और भाग खड़ा होता था। क्या सब होता था चाचा, मुझे बताइए, उनके शासनकाल में ऐसा क्या गलत हुआ जो आज लोग इतना क्रोधित? उनके शासन काल में आपने कुछ ऐसा देखा? उनके शासन काल में रोड था कि गड्ढा था, ये समझ में हम लोग नहीं। बच्चा ठीक बोला है कि 4 घंटे में, सही बोला है, 4 घंटे में। अब बिजली तो आता था और जाता था महीना 2 महीना पर। तार पोल दुनिया संसार का सबका स्थिति जर्जर था। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं था। उनके पार्टी में केवल अनपढ़ का ही मतलब अथी है कि अनपढ़े मुख्यमंत्री बने। आज नहीं कल, कल नहीं परसों अनपढ़े मुख्यमंत्री बने। और उनकी पार्टी जो है सो उनके घर का पार्टी है, पूरे बिहार का पार्टी नहीं है, देश का पार्टी नहीं है। घरे में उनको सारी नेता पैदाइशी कर लेना है और घरे के आदमी मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी दुनिया संसार बना देना है और जंगल राज का बढ़ावा देते जाना है। आज भी जिस तरह से बिहार में क्राइम हो रहा है, सारी उन्हीं के पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं का नाम आ रहा है। उन्हीं के क्रिमिनल लोग समूचा मतलब कि अथी कर रहा है, मार रहा है, लोगों को पीट रहा है, छीन रहा है, छोड़ रहा है, चुनाव के देख के दहशत पैदा कर रहा है ताकि इस पे नीतीश कुमार के वोट पे बदनामी हो। इनका मोदी जी का, नीतीश कुमार एनडीए का बदनामी हो, इसलिए एकदम पूरा। इसके पहले भी तो 2 महीना पहले वॉच कीजिए कहाँ क्राइम हो रहा था। नीतीश जी एकदम टाइट किए हुए थे, लेकिन अब पूरे उनकी टीम उतर गई है इसी उतारू पर। हर क्षेत्र में, हर जिला की बात मैं बता रहा हूँ। टीवी देखते हैं वैसा हम लोग को ज्ञान होता है कि हर जिला, हर क्षेत्र में इन्हीं का टीम अंदर से उजागर हो रहा है और पकड़ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में जात का राजनीति का खूब बात चलता है कि नहीं? तो मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि जात के बारे में मैंने जो तेजस्वी बाबू हैं उनकी पार्टी के नेताओं के बयान देखे, तो उसमें वो अपर कास्ट को लेकर के, ठीक है, अपर कास्ट को लेकर के बड़े उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि भाई साहब इनको खत्म कर देना चाहिए, हमारा शासन आएगा फिर इनको नीचा करके दिखाएंगे। इनके पिताजी भी बोला करते थे बूढ़ा भाजपा साफ करो। जब ये इनको सत्ता में रहे हैं या सत्ता का लालच इनको रहता है, इसी तरह का भड़काऊ भाषण, जातीयवाद फैलाने के लिए जाति विशेष को टारगेट करते हैं, उच्च वर्ग को टारगेट करते हैं। और उच्च वर्ग ही नहीं, इनको देखिए तो ये जो एमवाई समीकरण करते हैं, एमवाई समीकरण में अभी ये ताजिया का जुलूस निकला था। एमवाई समीकरण लड़ा ही एम जो है वाई को हत्या कर दिया। और जातीय का जो बात करते हैं, उस अजय यादव का हत्या हो गया। और लालू यादव का ये जो सुपुत्र है, जो अपने आप को कर रहा है कि हम आने वाला भविष्य के सीएम हैं, उन्होंने एक शब्द अपने ट्विटर का अकाउंट से भी नहीं मैसेज डाला कि इस तरह का जो काम हो रहा है वो गलत है। इसलिए कि उनको एक समुदाय विशेष का वोट चाहिए, वो अपने जात के भी नहीं है। भाजपा के नेताओं के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? जैसे भाजपा के अगर मैं कुछ बड़े नेताओं की बात करूं, सम्राट चौधरी वगैरह हो गए, वो लोग कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चौधरी जी, प्रदेश के अध्यक्ष है बिहार के, वो भाजपा के। उस समय भी उनका काम था, डिप्टी सीएम के रूप में उनका बहुत सराहनीय काम हो रहा है। वहाँ उनके यहाँ जाइए, किसी काम के लिए जाइए, किसी जाति का लोग हो, किसी पार्टी का लोग हो,
बेधड़क उड़ के यहाँ जाता है। ये भाजपा और एनडीए की सरकार है। इसमें सब लोगों का काम होता है। सबका साथ सबका विकास। अच्छा जी। तो मोदी जी के इस नारे पे पूरा भरोसा? जी जी। क्या पूरे जय श्री राम के नाम इसी पर। नारे पर हम लोग MP का भी क्या चुनाव कि जीते। अभी आपने एक नारा लगाया आपने क्या? बिल्कुल जय श्री राम के नाम पर पूरे हम लोग एथी हैं। हाँ मोदी जी के साथ हैं। तो खाली हिंदू साथ है कि मुसलमान भी साथ है? मुस्लिम भी है। मुस्लिम भी कुछ विशेष करके है। हाँ मुस्लिम भी है। वैसा बात नहीं है कि खाली योजना हिंदू से है। मुस्लिम को भी लाभ हो रहा है। क्या दोबारा? मोदी जी को योजना से, नीतीश जी को योजना से एक वर्ग विशेष जो आप मुस्लिम करते हो, भाजपा के खिलाफ है, उसके खिलाफ भाजपा काम करती है। कोई भी सरकार या डबल इंजन की सरकार के, हमारे भाई जी ने बात किया है अभी, दोनों सरकार में कोई ऐसा सरकार नहीं है जो एक व्यक्ति विशेष के लिए लाया हो या अपने वर्ग समर्थक के लिए, अपने वोटर के लिए आया हो। जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, जो भी सरकारें जो भी योजनाएं लाई है, उसका योजना का लाभ 100% सब लोगों को मिल रहा है। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे चाचा? हम तो एक के बात बोलेंगे देश के लिए कि मोदी सरकार देश के लिए सबसे बढ़ावा ऊंचा स्थान ले गया है। वैसा कोई भी आज तक नहीं ले गया है देश के लिए। बिहार के लिए लेके जाएंगे? और बिहार के लिए है, नीतीश सरकार जो है मिला जुला करके सही चल रहे हैं और चलाएंगे। बाकी हम नीतीश सरकार से भी अच्छा मानते हैं मोदी सरकार को कि हमारे देश बचा रहे हैं, देश के नाम शोर कर रहे हैं। अभी से ज़्यादा हम नेता तेजस्वी बाबू नाम कर रहे हैं कि नहीं? उनको वो तो हाले होबे किए हैं, इसलिए उनको उतना शोर नहीं है। अरे नहीं खूब नाम कर रहे हैं। ओह हल्ला गुदाल होता है तो आदमी शोर नहीं होता, उसी तरीका से है। हैं? अभी हम एक ही नंबर जानते हैं, मोदी सरकार हमारा देश के लिए बहुत उत्तम स्थान पर ले गया है, नाम शोर कर दिया है। और देश के लिए तो उलट पुलट होबे करता रहता है। और नीतीश भी सरकार जो है मिला जुला कर सही लेके स्थान चल रहे हैं। जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड को बनाया गया, रिपेयरिंग किया गया, ये सब हो रहा है। हम ज़्यादा नेतागिरी में अवस्था में नहीं रहते हैं। बाकी देश के लिए तो मोदी को नाम हम जब मरते जीवन लेंगे कि देश के लिए बहुत आगे बढ़ाया है। मरते दम तक मोदी का नाम लेंगे इसलिए कि बहुत देश के विकास के काम किया है, दूसरा देश में नाम शोर किया है। जितना नेता बना, प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री बना जो कि शोर नहीं किया, जितना मोदी शोर करके दिखला दिया। यही तेजस्वी और यही पूरा इंडी गठबंधन कह रहा है मोदी चोर है। अरे चोर कहने वाला को कोई रोका है? आज तक रोका है कि कोई के भी चोर कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, कोई रोका है आज तक नहीं। हम तो और इससे विशेष ज़्यादा बोलने नहीं सके। भाई क्या बात बोलते हैं कि देश के लिए मेरा मोदी सरकार नाम शोर कर दिया, ऊंचा स्थान ले गया। इससे कोई जय मोदी तय मोदी। हाँ जय मोदी जय मोदी। जब कह दिया कि देश के लिए बहुत विकास किया। हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से मैं फटाफट एक सवाल करूंगा, ठीक है? वैसे आप लोगों में उम्र दराज आप लोग हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूं कि लालू यादव की सरकार में ऐसा क्या होता था? मैं बड़ा मतलब मैं बिहार से ही हूं, लेकिन मुझे इतना सुनने को नहीं मिला। सच में कोई गुंडा ही होता था क्या? आवाज़ है? हाँ बोलिए बोलिए। अभी नौजवान पीढ़ी लोग तो परिचित नहीं है, लेकिन हम लोग भुक्तभोगी हैं। यही जहांगीरपुर ढाला पर शाम को बाजार से आने वाले लोगों को मना कर दिया जाता था कि आपको आना नहीं है। हमारे कुटुंब में जो है कि एक बार 10 बजे आ गए और उनको छीन छोड़ हो रहा था। अब सारे लोगों को कह दिया कि आना है तो दिन में ही आ जाइए। अब जो भी बाजार लगता था तो सारे लोग जो है जो आना जाना होता था 5-6 बजे बने सूर्यास्त के पहले जो है आ जाना पड़ता था। और हमारी बहन की शादी है मसरक, उधर से आते थे हम लोग, तब मैंने गड्ढा जो था इतना मतलब कब एक्सीडेंट होगा कैसे, मतलब 4-5 घंटा में जो है कि वहाँ से आना होता था। आज जातीयता तो एकदम चरम सीमा पर थी, तो पूछना नहीं है। क्राइम स्थिति वही थी। और अपने लोग पकड़ाते थे, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, पीछे से आदमी आ रहा है, घर में पकड़ा गया, लेकिन पुलिस जो है कि उसको गौतम कांड उतना बड़ा हाँ। ना उसको दिखा दिया गया कि जैसे कि लाइन पर है, वो सब हम लोग भुक्तभोगी है। FIR नहीं होता था। छीने हुए है, पुलिस पकड़ रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ से आदेश आ रहा था कि मोटरसाइकिल छोड़ दो। मोटरसाइकिल भी छीन लिया तो मोटरसाइकिल के साथ छोड़ो इसको, जिसका छिना गया। ऐसा बात हुआ है। इसी जगह छापड़ा टाउन थाना में मोटरसाइकिल छीन लिया गया, मोटरसाइकिल पकड़ा भी गया। और ऊपर से आदेश आया कि मोटरसाइकिल के साथ छोड़ दो इसको, चोर को। हाँ, ये तो लालू सरकार में एकदम खुलेआम हो रहा था। बिल्कुल।
तो डर लगता है अब अगर लालू यादव अगर उनका सरकार तो वही दशा होगा। उससे बढ़ के होगा। अब की बार तो ऐसा नौटंकी करेगा कि बिहार को एकदम पूरा जंगल राज ही बना देगा। आ गया तो मतलब ये डर आप लोगों के मन में है कि अगर लालू हम लोग मोदी कह रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं। जवान पीढ़ी नहीं देखा है, लेकिन अभी जो हम लोग देखे हुए हैं वह जो है कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति थी यहाँ। चलिए मैं एक सवाल आप लोगों से फटाफट एक एक करके लूंगा। बिहार में कौन? नीतीश। बिहार में कौन? नीतीश। बिहार में कौन जी? नीतीश कुमार, मोदी राज। मोदी राज। बताइए बिहार में कौन? हाँ, एनडीए की सरकार। बिहार में कौन? एनडीए की सरकार। बिहार में सर बिहार में एक बार भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। बिहार में कौन सा? वही है एनडीए है। बताइए बिहार में सरकार। एनडीए सरकार। बिहार में 2025 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश। बताइए साहब, आप बताइए। एनडीए सरकार। एनडीए। 2025 एनडीए। 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 बाप रे, मतलब हमको तो लग रहा है पूरा गाँव एकदम बीजेपी में हो रखा है। तो आपने भगवा में गाँव है। क्या है, कौन सा में? भगवा में। भगवा में गाँव है। भगवा में। क्या बात है। चलिए, तो आपने देखा बिहार चुनाव का ये हमारा सबसे पहला पब्लिक ओपिनियन, और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, नए लड़के कहा अभी किसी ने, तेजस्वी यादव जी को लेकर के इन्होंने अपने हिस्से की राय रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार की इस यात्रा को लेकर के आप क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे कि कितने आपके गांव कब पहुंचना है, कब आना है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिहार में इस बार किसकी सरकार होगी, आपके राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।